हेलो दोस्तों, कोड डोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा कोड को इजी बना देती है। जो काम हम इफ एल्स इफ लेटर इफ में कर सकते हैं वो काम हम स्विच में कर सकते हैं। स्विच में हमारा जो कोड है थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखा जाता है। तो एक फ्लो चार्ट से इसको समझ लेते हैं और फिर हम एक एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट भी बना के देख लेंगे और फिर एग्जाम्पल को करके भी देख लेंगे तो हमारी स्विच स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना देता हूं। तो यहाँ पे क्लिक किया, फ्लो चार्ट बनाया। ये आपके जो एक्सप्रेशन में काम करती है, मतलब एक्सप्रेशन के लिए काम करेगी। सबसे पहले आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि हमें चेक करना है कि अगर वो 1 प्रेस करे तो 1 लिखा जाए, 2 प्रेस करे तो 2 लिखा जाए, 3 प्रेस करे तो 3 लिखा जाए, 4 प्रेस करे तो 4 प्रेस लिखा जाए। तो जो हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 हम उसको हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बोल देंगे और वो अलग अलग केस के साथ मैच कराएंगे। तो जिस केस के साथ मैच कराएंगे वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और अदर वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब जो आपकी स्विच है वो केस के साथ काम करती है कि आपका जो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन दिया वो किस केस के साथ मिलता है। जिस केस के साथ मिलता है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। तो आपकी की हो सकती है, नेम हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ गए। फिर हम देखा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या केस 1 से मिलता है। अगर वो केस 1 से मिलता है तो उस केस 1 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो वहां पे ब्रेक कर देगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मतलब स्विच में जो एक्सप्रेशन है वो केस 1 के साथ मिल गई तो 1 वाला जितना कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद में ब्रेक हो गया, हमारा कोड एंड हो गया। अगर वो केस 1 के साथ नहीं मिला तो फिर वो केस 2 के साथ चेक करेगा। अगर वो मतलब केस 1 से अनमैच रहा है तो किसके साथ करेगा, केस 2 के साथ चेक करेगा। अगर केस 2 के साथ मैच कर गया तो केस 2 की जो हमारा कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ब्रेक होगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मतलब एक ही केस के साथ मैच करेगा, दूसरे साथ नहीं करेगा। फिर देखेगा कि 2 के साथ भी मैच नहीं है तो वो केस n के साथ मैच करेगा। ये हमारी जितनी मर्जी हो सकते हैं ना, n का मतलब है। तो फिर वो जो n के साथ अगर मैच कर गया तो n में किसी के भी साथ मैच करा, वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, फिर ब्रेक हो गया, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अगर वो किसी के साथ भी मैच नहीं करता, जैसे हमारे पास इफ एल्स में एल्स होती है, वैसे स्विच के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्विच में हमारे पास होती है डिफॉल्ट। तो अगर वो किसी भी केस के साथ नहीं मैच करता तो सीधा कहाँ आ जाता है, डिफॉल्ट में आ जाता है। और डिफॉल्ट में हमारी जो कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक लेके एंड हो जाता है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया कि वो कैसे काम करेगी हमारी स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमें यही चीज देखनी है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एक नंबर ले लेंगे एज एक्सप्रेशन। अगर नंबर में 1 प्रेस करे तो 1 लिख दे, 2 प्रेस करे तो 2 लिख दे, 3 प्रेस करे तो 3 लिख दे, अदरवाइज लिख दे अदर वैल्यू। ऐसे तो जितना मर्जी इसको आप कर सकते हो 5 तक 10 तक, तो वो चलता रहेगा आपका। तो हम बोलेंगे कि अदर नंबर लिख देंगे। ठीक है, अगर 1 2 3 नहीं होगा तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आ गया एज एक्सप्रेशन। तो एज एक्सप्रेशन नंबर आ गया, उसने नंबर को किसके साथ चेक किया, केस 1 के साथ चेक किया। अगर वो मैच कर गया तो उसने 1 लिखा, ब्रेक हुआ और उससे बाहर आ गया। अगर उसने 1 प्रेस नहीं किया फिर वो चेक करेगा क्या उसने 2 प्रेस किया। अगर 2 प्रेस किया तो 2 लिखेगा, ब्रेक होगा, बाहर आ जाएगा। और अगर वो 2 भी प्रेस नहीं किया तो किसके साथ चेक करेगा, 3 के साथ। तो अगर उसने 3 प्रेस किया तो 3 लिखेगा और हमारा प्रोग्राम ब्रेक होगा और बाहर आ जाएगा। अगर उसने 3 भी प्रेस नहीं किया तो कोई और वैल्यू प्रेस की तो डिफॉल्ट में आके लिख देगा, इतने अदर नंबर्स प्रेस किया है, ब्रेक होगा और बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है स्विच के लिए एज ए फ्लो चार्ट में। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट में आ गए हम। तो यहाँ पे सीधा नंबर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिया कॉन्स्ट नंबर। मैं प्रॉम्प्ट्स के साथ नहीं ले रहा, इनपुट में सीधा वैल्यू यहाँ से डाल रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉम्प्ट्स के साथ लेना है तो आप प्रॉम्प्ट्स के साथ ले लेना। और अगर एग्जाम्स वगैरह हो, क्यूज हो, उसमें आपसे पूछा जाए कि इनपुट यूजर से पूछना है तो प्रॉम्प्ट से पूछ लेना। अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू डाल के हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लासेज में चेक किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्विच लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे स्विच। स्विच के बाद में आपका ब्रेसिज आएगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन, ये सिंटैक्स है, मतलब यहाँ पे स्विच आ गया, यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन आ गई। एक्सप्रेशन के बाद में इसका ब्रेसिज शुरू हुआ, फिर आपका कोई केस आया। केस के बाद में जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मैच करनी है वो वैल्यू आ गई। और फिर आपकी ये जो भी आपका कोड ब्लॉक है, लाइन 1 है, ये लाइन 1 लोकेशन तो नहीं, ये लाइन 1 है, फिर ये लाइन 1 है, फिर ये लाइन 2 है और फिर आपका ये ब्रेक है। ऐसे आपकी जितनी भी केस है 1 बाय 1 आते रहेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट आ जाएगा। और डिफॉल्ट के अंदर क्या करेगा, वो भी आपको जो प्रिंट करना आप कर दो। डिफॉल्ट में जो भी हमें प्रिंट करना हम क्या कर देंगे, लाइन प्रिंट कर देंगे और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। इस सिंटैक्स को हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर को डालेंगे एक्सप्रेशन में। तो नंबर हमारा एक्सप्रेशन में आ गया और यहाँ पे ब्रेसिस शुरू होगी। ब्रेसिस के अंदर हम लिखेंगे केस।
कि अगर नंबर हमारा 1 के साथ मैच करता है तो क्या कर दे भाई, वहां पे लिख दे console.log और log में लिख दे 1 कि तूने 1 प्रेस कर दिया, बहादुरी का काम किया ना, ऊपर भी 1 है, ठीक है। और अगर वो 1 के साथ मैच नहीं करता तो तू केस में क्या कर, यहाँ पे 1 के साथ मैच करते तो 1 लिख के क्या करते, ब्रेक। ये ब्रेक का बड़ा रोल है यहाँ पे, तो वो क्या रोल है, क्यों जरूरी है वो हम देख लेंगे। पर आपको क्या करना है कि जब भी किसी केस के साथ मैच हो जाए और जो आपको काम करना है यहाँ पे कर लो, 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट जितनी भी लिखना लिख लो, उसके बाद में क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। जितनी यहाँ पे स्टेटमेंट होगी सब एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाद में वो वहां से ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केस 2 में हम लिख देंगे कि वो console.log और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल कि उसने 2 प्रेस किया है। और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे केस, हमारा केस हो जाएगा 3 और 3 में हम लिख देंगे कि उसने क्या प्रेस किया है, console.log और लिख देंगे कि उसने क्या प्रेस किया है 3। और फिर हमारे पास ये 1 2 को बड़ा लिख सकते हैं आप, जैसे इसको लिख रहे हैं ना, ये इतना गैप आ जाता है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये तो थोड़ा सिंटैक्स और अच्छा लिख सकते हैं, मतलब यही बात है। मैं थोड़ा क्या पता नहीं क्यों जल्दबाजी में रहता हूँ 2 दिन से, तो ये 1 2 3 लिख दिया और ये 1 का टी का भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये केस 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ब्रेक लगाना भूल गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो एक बार एग्जाम्पल होने के बाद देख लेंगे हम। तो यहाँ भी ब्रेक लगाना जरूरी है। अगर वो केस 1 2 3 से नहीं मिलता तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखना है, डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट लिख देंगे और डिफॉल्ट में जो भी हमें लिखना है वो console.log में लिख दे और यहाँ पे लिख देंगे कि अदर वैल्यू, अदर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। तो हमने कोड लिख दिया, स्विच स्टेटमेंट के साथ हमने हमारा कोड पूरा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें पीछे हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा तो दिया पर काफी दूर लग गया, ठीक है। तो अभी हमारा ये काम हो गया। देखो कैसे काम हुआ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे, वो नंबर एज एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर वो नंबर मैच कर गया केस 1 के साथ तो केस 1 के अंदर जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होके वो ब्रेक हो जाएगी और हम इससे बाहर चले जाएंगे। अगर वो 1 से मैच नहीं करता तो किससे चेक करेगा, 1 से मैच नहीं किया तो 2 से चेक करेगा। तो 2 के अंदर जितनी भी अगर मैच कर गया तो जितनी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होके वो ब्रेक हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। अगर वो 2 के साथ भी मैच नहीं किया तो किसके साथ चेक करेगा, 3 के साथ। अगर वो नंबर 3 हुआ तो ये 3 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसको ब्रेक करके बाहर कर देगी। 1 2 3 4 किसी से भी मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वाला चला देगी, अदर नंबर की, जो आपका डिफॉल्ट में अदर नंबर है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या प्रेस किया हुआ है, 1, क्योंकि हम सोच लो कि प्रॉम्प्ट से किया हुआ है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के हिसाब से हमारा ये 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 3 आ जाएगा, और कोई और वैल्यू डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा। तो आपका प्रॉपर परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो मैं ये ब्रेक नहीं लगाता यहाँ पे, ठीक है, और ये ब्रेक भी नहीं लगाता, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो इसका अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो नंबर में जिस केस के साथ मैच कर गया वो एग्जीक्यूट कर देगा और उसका अगला केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो उसे आगे भी एग्जीक्यूट कर देगा, और वहां भी ब्रेक नहीं होगा तो आगे भी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर आपने ब्रेक कहीं पे भी नहीं लगा रखा तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, इसका लगाना कमेंट करने से ये होना ना होना बराबर ही है, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे 1 है वैल्यू, 1 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 1 वैल्यू डाल दी। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी देखो अब मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, 1 2 3 और अदर नंबर सब पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से वो एंट्री मारेगा उसके बाद में जितने भी केस हैं सबको चला देगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो मतलब ये एंट्री कहाँ मारेगा, 2 पे मारेगा, तो 2 भी लिख देगा, 3 भी लिख देगा और अदर नंबर भी लिख देगा। तो कंट्रोल एस करेंगे देखो, और अगर मैं 3 लिखूंगा तो मतलब ऊपर वाले नहीं चलेगा, जिस केस से एंट्री मारी उसके बाद में सारे एग्जीक्यूट होंगे। जैसे अभी क्या आ जाएगा, 3 और अदर आ जाएगा, ठीक है। तो अदर डिफॉल्ट केस में भी हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। अभी मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, अगर वो कहीं एंट्री मारेगा तो कहाँ मारेगा, सबसे लास्ट ही है ना। अगर मैं इसको डिफॉल्ट को पहले लिख दूं तो मतलब आप डिफॉल्ट को पहले लिख सकते हो, हाँ इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं लास्ट में लिखो। अगर यहाँ पे लिख सकते हो तो लिख दो यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे तो इसको लिख दिया, पर यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो कंट्रोल एस करूंगा तो क्या करेगा, 3 में तो अब 3 लास्ट है तो और कहाँ जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं तो कहाँ एंट्री मारेगा, डिफॉल्ट में एंट्री मारेगा और जितनी भी स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट कर देगा, इसको भी इसको भी इसको। रिजल्ट क्या आएगा, अदर नंबर 1 2 3 आ गया। तो इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। तो जितना भी हमारे पास ये जो केस है वो एग्जीक्यूट करके हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने का फायदा क्या होगा कि अगली स्टेटमेंट में नहीं जाता। इस चीज को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, आने वाले वर्जन में ना जावास्क्रिप्ट में भी कंट्रोल कर देंगे। सी शार्प में तो ये एरर देने लगे, वो ज्यादा टाइप शेप है, कम टाइप शेप है। तो हो सकता है कि इसमें भी ऑप्शन आ जाए कि बिना ब्रेक ये काम ही ना करे, ठीक है।
तो वैसे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना ब्रेक करने का इसका मतलब क्या, एरर देना चाहिए इसको, नहीं ब्रेक लगा, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी इसने अगर आप अदर नंबर डालोगे तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, 3 डालोगे तो 3 पे चला जाएगा, 2 डालोगे तो 2 पे चला जाएगा, 1 डालोगे तो 1 पे चला जाएगा। तो आपको ब्रेक का लगाना बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल सिंटेक्स है, एग्जाम्पल है स्विच का। इसमें ना आप यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते कि बड़ा है छोटा है। मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ ना कि वो नंबर है वो आपका बड़ा होना चाहिए 10 से, तो एक चीज हो रहा है यहाँ पे, वो देख लो। आप मल्टीपल चीजें यहाँ एक साथ चेक कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो 1 के साथ क्या करे, 10 भी चेक करे, तो यहाँ पे आप 10 लगा दो, तो अभी 1 भी चेक करेगा और 10 भी चेक करेगा। मतलब आप एक साथ मोर देन 1 केस यूज कर सकते हो, और उनकी सिंगल आपका एक ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ये ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा 1, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि 1 और एक 1 और लिख देता हूँ कि या तो 1 है या फिर और 1 और 10 कि आपका 10 है। तो इसमें आपकी एक तो ये चेक हो जाएगा कि डबल स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करेगा, और सेकंड ये आपकी डबल केस कैसे काम करेगा। मतलब आपका कोड ब्लॉक में भी डबल है तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होंगे अगर डबल होंगे। तो यहाँ पे केस में क्या फायदा हो जाएगा कि आप एक साथ मल्टीपल केस को चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा तो 1 और 10 लिखेगा, और अगर मैं 10 भी प्रेस करूंगा तो 1 और 10 लिखेगा, क्योंकि दोनों एक ही केस में जा रहे हैं, यहाँ पे इसी केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर है ना। तो इसमें ये भी चीज हमने चेक कर ली, ब्रेक वाले चेक कर ली। इसमें और क्या चेक करें, इसमें ना आप ये चेक नहीं कर सकते कि बड़ा है छोटा। जैसे मैं ये चेक करूं कि नंबर है ना हमारा बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 10 के, तो ये प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, आपको ये प्रिंट करोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर को चेक नहीं कर पाता ना। तो यहाँ पे आप सिंपल केस के साथ मैच करोगे कि वो आपका मैच करता है कि नहीं करता। मैं सिंपल कर देता हूँ वापस की तरह, इसको पहले की तरह। तो आप डबल केस लगाना भी 2 लगा लो, 4 लगा लो, जितनी मर्जी केस लगा लो वो लगाना सीख गए आप। और ये भी पता लग गया कि डायरेक्टली ग्रेटर देन लेस देन के साथ नहीं कर रहा, जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू के साथ मैच करती है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।